हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एंग्जाइटी की। चिंता कहते हैं चिता के बराबर होती है। तो इसके हम हाउस ले लेते हैं पहले, 4th हाउस चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, सुख का कारक है। अगर यहाँ कोई भी नेगेटिव प्लैनेट होता है तो हमें टेंशन बनी रहती है, और आज कल युग में तो सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। लेकिन टेंशन के कारण कौन है? अगर 4th हाउस में राहु हो, 4th हाउस में सैटर्न हो, 4th हाउस में अगर चंद्रमा राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, या राहु के ऊपर से जब जीवात्मा ट्रांजिट करती है, जैसे अभी गोचर में हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, तो तब ज़्यादा एंजाइटी और चिंता बढ़ती है। ऑलवेज चिंता तो हर किसी को रहती है, और बड़ा लेक्चर देना आसान है। चिंता करने से क्या होगा? अरे कौन लेना चाहता है चिंता? चिंताएं अपने आप आती हैं। 4th हाउस क्या है? देखिए, मन। कारण कौन है? चंद्रमा। 4th हाउस किसका है? चंद्रमा का है, और यहाँ के कारक तत्व है वीनस। अब हर किसी को लग्जीरियस लाइफ चाहिए, सुकून वाली लाइफ चाहिए, लेकिन क्या है कि चिंता के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन क्या चिंता ज़बरदस्ती आती है, या लेने हैं, या ली जाती है? चिंता ली जाती है, ज़बरदस्ती तो नहीं आती। हम चिंता लेके बैठ जाते हैं। अभी जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी तो मेरे बेटे का 4th हाउस में राहु है, तो यानी उसकी माँ के घर में 4th हाउस में आ गया। अब लिब्रा में है, शुक्र के साथ है, मरकरी के साथ है। मैसेज क्या है? एंसेस्टर्स का है, पूर्वजों का क्या मैसेज है। और मैं आपको इसका सिग्नल पॉइंट बताती हूँ कि बाहर ही कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि राहु क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है। जितनी बड़ी आइटम्स होंगी, तो इसका मतलब है वो सोल आपसे कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? अगर 4th सुख को छोड़ दो और अपनी ड्यूटी और कमांड को संभाल लो। और क्या कहना चाहती है मरकरी साथ में? कि बच्चों को पढ़ाना है। ये मैं सारा आपको कारक तत्वों के लग्जीरियस लाइफ को छोड़कर आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। देखिए, शुक्राचार्य को सबसे बड़ी महादशा दी गई, 20 साल की महादशा दी गई, क्योंकि उनके पास है संजीवनी विद्या। सबसे ऊपर स्थान शुक्राचार्य को दी गई। जितना ज्ञान डेवल्स के पास है, किसी के पास नहीं है। अगर आपके मन में चिंताएं हैं तो देखिए, दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। मैं तो सीवियर डिप्रेशन में चली गई, इसलिए मैंने PhD भी डिप्रेशन में की। लेकिन इससे क्या हुआ? जैसे जैसे मैं पढ़ती गई तो मैं चीज़ों को समझती गई। जब आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है तो उस चीज़ में पेशेंस अपने आप ही आ जाता है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती। मेरे को एकदम से जब टेंशन आती, मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि पहले से ही पढ़ के बैठे हैं। अगर ये ना हो तो तब मुझे होता है कि ऐसा बुक में लिखा, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तब वो बात, अब देखिए, वही किरण थी, वही जो इतनी टेंशन लेती थी, आज वो है कि जब कंजंक्शन क्रॉस आउट होती है और एग्जैक्ट डिग्री पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। दोबारा से पढ़ाई शुरू, दोबारा से स्टार्ट, क्योंकि क्वेश्चन है। लेकिन आप लोगों के लिए एक ही मैसेज है, अगर ये प्लैनेट है तो प्लैनेट अपना काम करेगा। बस अगर आपको उस बात का मैसेज मिल जाए कि चिंता है, इस पीछे का मैसेज क्या है, तो आपके अंदर पेशेंस आ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि किरण बाबा के प्लैनेट्स अलग है और आपके अलग हैं। बस वो ऐसा मैसेंजर जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है, जो अपना स्वार्थ नहीं देख रहा, आपकी टेंशन्स को समझ रहा है। अब आजकल तो सारा कमर्शियल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जेमस्टोन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ हो गई। किसी को थ्योरी नहीं पता, ना ही आपको कोई बताएगा। अब वो जब तक दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं, माइंड विवरिंग करता ही रहता है। राहु के साथ है ना, विवर करता है, 24 घंटे सोचता है। और चिंताएं क्या है? यहाँ जितनी इच्छाओं को, यानी लग्जीरियस लाइफ को पूरा करने के लिए हम इसको चिंता का विषय बना लेते हैं। नहीं, आज तो शादी हुई है, फ्लैट ही लिया है, कल कार भी लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है। एक बात एक ही लाइन में बोलती हूँ, उस चीज़ के पीछे मत भागना जो यहाँ रह जानी है। अपनी ज़िंदगी व्यर्थ करना है। जब मैंने पढ़ा कि ज्ञान साथ में जाता है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है, मैं कभी टेंशन ही नहीं लेती कि इस टेबल की या कुर्सी की। ये चीज़ें क्या है? जीने के लिए तो चाहिए, सहूलियत के लिए चाहिए, लेकिन साथ तो जानी नहीं। तो इस टेंशन क्या लेके अपनी तबीयत को ख़राब कर लो। और कौन सा हम सही रहते हैं, वैसे इतने बीमार रहते हैं। तो टेंशन लेने से और उम्र कम होती है। तो एंग्जाइटी आप लोगों ने नहीं लेनी है। देखिए, मैं हर बात को बहुत सिंपल से वर्ड्स में इसलिए बताती हूँ कि हमारी जनता क्या है, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती है, और एस्ट्रोलॉजर है कितने कमर्शियल हैं।
मुझे कभी समझ नहीं आया कि जो बात इतनी इजी वे से आसानी से समझाई जाए उसमें उलझाते क्यों हैं। हर चीज़ बहुत आसान है और हर चीज़ हमने उलझा रखी है। क्यों? क्योंकि हम ही कहीं आसानी से ज़िंदगी को जीना नहीं चाहते। बस इसलिए मैं बहुत इजी वे से आपको समझाती हूँ कि जो चीज़ साथ नहीं जानी उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जो चीज़ साथ जानी है वो है ज्ञान। कुछ मत कीजिए अपने बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी बना लो, कार बना लो, ज्ञान जरूर दीजिए, उसको पढ़ाइए कैसे भी करके। भले ही कहते हैं ना, अब देखिए वो युग आ गया, 5-6 बच्चे तो नहीं होते, लेकिन 2 बच्चे करिए। अब मिडिल क्लास लोग एक ही बच्चा करते हैं और मैं हर उस बच्चे के साथ हूँ जो पढ़ाई करना चाहता है। प्लैनेट क्या कहते हैं तो मैं पहले ही बता देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ डंडा पकड़ लो। इसके लिए अगर डंडा भी पकड़ना पकड़े तो आपने पकड़ना डंडा, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। तो इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े रहे, एंजाइटी से दूर रहे, चिंताओं से दूर रहें और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना हॉरोस्कोप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज करवाइए। बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं इंडिया में। सिर्फ बस वो एक क्षण आएगा जब आपका कर्म उसके साथ जुड़ जाएगा और आपकी एनालाइज, आपकी ज़िंदगी के पन्ने खुलते जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक होते जाएंगे। तो अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। डॉक्टर किरण पावा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।